इस सेशन में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण परिवेश और ग्रामीण परिवेश की आज हमारा ये 10वां सेशन है। इससे पहले 9 वीडियो ग्रामीण परिवेश पे आ चुकी हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत। भारत में पंचायती राज प्रणाली की औपचारिक शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। सबसे पहले ये राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई थी तथा इसका उद्घाटन देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। उसके बाद 1959 के अंत में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली लागू किया गया। इसे भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का वास्तविक आरंभ माना जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 इन दोनों कार्यक्रमों की समीक्षा हेतु बलवंत राय मेहता समिति 1957 का गठन किया गया था। इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर 1959 में राजस्थान में पंचायती राज लागू किया गया। अगला पॉइंट है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की मुख्य सिफारिशें। अगला पॉइंट है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की मुख्य सिफारिशें। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज मॉडल प्रस्तुत किया जो आगे चलकर पंचायती राज प्रणाली की नींव बना, जो कुछ इस प्रकार है। पहला है ग्राम पंचायत विलेज लेवल, दूसरा है पंचायत समिति ब्लॉक लेवल, तीसरा है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमुख सुझाव भी दिए। निचले स्तर की संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां दी जाए, प्रशासनिक कार्यों में जन भागीदारी सुनिश्चित की जाए, वित्तीय संसाधन मजबूत किए जाएं, विकास योजनाओं की निगरानी स्थानीय निकाय करे। अगला पॉइंट है पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य। पंचायती राज प्रणाली का उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, शासन में सत्ता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्रामीण समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना, विकास योजनाओं को सीधे गांव तक पहुंचाना, प्रशासन पर बोझ कम करना और लोकतंत्र को नींव से मजबूत करना। अगला पॉइंट है संविधान में स्थान। 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। इसमें 11 अनुसूची पंचायतों के 29 विषय शामिल किए गए हैं। SC, ST, OBC और महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है। अगला पॉइंट है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। महात्मा गांधी ने स्वदेशी एवं स्वावलंबन के लिए चरखा, खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया। 1948 में खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड बना। 1956 में इसे एक मजबूत और कानूनी दर्जा देने के लिए KVIC का गठन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला पॉइंट है KVIC के मुख्य उद्देश्य। ग्रामीण बेरोजगारी को कम करने हेतु खादी और हस्तशिल्प से जुड़े कार्यों में रोजगार उपलब्ध कराना, हाथ से सूत कातने, बुनाई, कपड़े उत्पादन को बढ़ावा देना, हस्तशिल्प, ग्रामीण उद्योग, मधुमक्खी पालन, अगरबत्ती, खाद्य प्रसंस्करण जैसे उद्योग को बढ़ावा देना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करके शहरों पर निर्भरता कम करना और स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराना। KVIC की प्रमुख योजनाएं: प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, खादी सुधार एवं विकास कार्यक्रम KRDP, हनी मिशन, बी कीपिंग प्रोग्राम, सोलर चरखा मिशन, खादी मार्क प्रमाणन। अगला पॉइंट है ग्रहण कृषि जिला कार्यक्रम IADP। ग्रहण कृषि जिला कार्यक्रम इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम IADP भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा 1960-61 में शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण कृषि विकास कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य चुनिंदा जिलों में उन्नत कृषि तकनीक लागू करके अन्य जिलों के लिए मॉडल तैयार करना था। यह हरित क्रांति की नींव रखने वाले शुरुआती कार्यक्रमों में से एक था। भारत में 1950-60 के दशक में खाद्य संकट था। सिंचाई, खाद, उन्नत बीज, कीटनाशक आदि की कमी थी। इसीलिए सरकार ने IADP शुरू किया था।
ताकि कृषि तकनीक तेजी से बढ़ाई जा सके। अगला पॉइंट है मुख्य उद्देश्य। चुने हुए जिलों में गहन कृषि विकास करना, HYV बीज, उर्वरक, कीटनाशक उपलब्ध कराना, कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना, प्रदर्शन क्षेत्र यानी डिमॉन्स्ट्रेशन एरिया तैयार करना, ताकि अन्य जिले इसे सीखने ताकि प्रदर्शन क्षेत्र यानी डिमॉन्स्ट्रेशन एरिया तैयार करना, ताकि अन्य जिले इनसे सीखकर योजना विस्तार कर सकें। सिंचाई और कृषि मशीनरी का उपयोग बढ़ाना। अगला पॉइंट है IADP के अंतर्गत लागू की गई तकनीकें। उन्नत HYV बीज यानी हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, रासायनिक खाद, कीटनाशक, फफूंदनाशक, ट्रैक्टर व आधुनिक औजार, नहर, ट्यूबवेल सिंचाई विस्तार, भूमि सुधार, सहकारी समितियां। IADP शुरुआत में 7 जिलों में लागू हुआ: वारंगल, शाहाबाद, तंजावुर, राजकोट, पटियाला, मुंगेर, अलवर। बाद में यह 15 और जिलों में विस्तारित किया गया। आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। थैंक यू।